बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब हम पैकेट कैप्चर करने की बात कर रहे थे। तो पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए हमें वायरशार का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ये असल में जी ये थोड़ा मेरे बेटे के पास रहा है लैपटॉप, उसने ऐसी तैसी की हुई है बहुत सी चीज़ों। ये दोबारा से ये वो टूल है, ये आप अच्छा हुआ आपके सामने हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। या आप अपने लैपटॉप पे आप जरूर करें। एक आपके पास वायरशार होना चाहिए, आपके पास पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। पैकेट ट्रेसर वो आपको हमजा है और अहमद वो आपको दे देंगे, आप यूएसबी में आप ले लीजिएगा उनसे। वो दूसरे सिस्टम पे ना वो उसको रेडी कर लेंगे, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। पैकेट ट्रेसर, वायरशार, ये कम अज कम आपके पास होने चाहिए। उसके पास आपके कंप्यूटर में टीम व्यूअर होना चाहिए, स्काइप आईडी भी बनी होनी चाहिए, टीम व्यूअर। इसके अलावा आपके पास जीएनएस होना चाहिए। पहली दो तो जरूरी है ना, पैकेट ट्रेसर और वायरशार। बाकी जो मैंने तीन बताई है वो ऑप्शनल है। जीएनएस भी मैं आपको दिखाता हूं। जीएनएस में आप रियल राउटर स्विचेस लगाएंगे, आप पूरा डेटा सेंटर बनाएंगे अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, प्रैक्टिस के लिए घर में जाके काम करते। इधर तो आप रियल मशीनों में भी काम करेंगे ना, लेकिन घर में तो आपके पास रियल मशीनें नहीं होंगी। तो उधर आपको एज इट इज रियल मशीन आपको सॉफ्टवेयर में जीएनएस और पैकेट ट्रेसर में मिल जाएंगे, उसमें आप सारी प्रैक्टिस करेंगे। ये हो रहा है इंस्टॉल। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि इसमें इस पैकेट के साथ क्या क्या होता है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं अभी। जब देखिए पेंट में कि जब कंप्यूटर्स आपस में ट्रैफिक भेजेंगे तो पहली बात के स्विच के साथ कंप्यूटर लगे हुए होंगे। ये जरा आप देखिए गौर से। इस तरह से ना स्विच के साथ कंप्यूटर्स लगे होंगे, ये केबल के जरिए कनेक्ट होंगे। केबल होगी ये ट्विस्टेड पेयर केबल दिखाएं। ट्विस्टेड पेयर केबल होगी नेटवर्किंग की। या मैं आपको हर चीज ना कंप्यूटर में दिखाऊंगा। ये ट्विस्टेड पेयर केबल अगर आपने देखनी हो ना तो ये देखिए, आप गूगल करें, ये सारी चीजें जो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूं आप घर जाके इनको आप चेक किया करें। गूगल में आप लिखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल तो आपको ट्विस्टेड पेयर केबल दिखा देगा। आप बेहतर नजर आ रहा है ना, ये देखें, ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। पूरी दुनिया में इसके जरिए कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं स्विच के साथ। ये देखें, 4 पेयर होते हैं, दो दो वायर का एक पेयर होता है, और 4 कलर्स हैं, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज। ये याद रखिए। इसमें से जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं ना, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, वो ऑरेंज है और ग्रीन। ऑरेंज और ग्रीन कलर, ऑरेंज और ग्रीन कलर ये डेटा भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेंड और रिसीव के लिए, ट्रांस रिसीव, ये दोनों पेयर हैं। जबकि बाकी जो 2 पेयर हैं उनका भी तो कोई मकसद है ना, उनकी भी नेटवर्किंग में जरूरत है। उनकी जरूरत कहां कहां पड़ती है,
चंद बातें बता देता हूं। जब आपने इसी नेटवर्क में कंप्यूटर को स्विच से डेटा भी भेजना है, ट्रांसफर करना है, रिसीव करना है और साथ पावर भी भेजनी है, ये ईथरनेट की केबल कहलाती है। ये जो मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं ना, ये केबल कौन सी केबल है? लैन में जितनी भी कनेक्टिविटी है वो ईथरनेट की कनेक्टिविटी कहलाती है। फास्ट ईथरनेट का मतलब होगा इसकी स्पीड है 100 MB। अब बेहतर है ना, 100 MB मेगाबिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितना डेटा गुजरेगा? 100 MB। और गीगाबिट ईथरनेट का मतलब होगा एक सेकंड में 1000 MB का डेटा गुजरेगा। ये है वो स्पीड जो आपको रूटीन में पेश आएगी। पूरी दुनिया में ये वाली स्पीड आपको ज्यादा पेश आएगी, 100 MB वाली और 1000 MB वाली। वैसे आजकल तो 10 गीग वाली भी आती है, 10 गीग बल्कि 40 गीग वाली भी कनेक्टिविटी होती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज्यादातर आपको 100 MB वाली कम्युनिकेशन की मीडियम पेश आएगा और 1000 MB वाला। मैं आपको MB भी बताऊंगा, MB क्या है। आज तो ओवरव्यू है ना, ओरिएंटेशन है। अभी तो मैं आपको नेटवर्किंग और इंटरनेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का ओवरव्यू बता रहा हूं कि कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी, एड्रेस किस तरह का होगा, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होंगे। हर टॉपिक को मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकली। केबलिंग का भी प्रैक्टिस हम करेंगे। स्पीड MB क्या होती है? 1024 KB हो तो 1 MB होता है, पता है ना? और KB का मतलब है 1024 बिट्स। अब ये भी कि बिट्स के बाइट्स, इसमें भी बात करेंगे। कई जगहों पे बिट्स पर सेकंड लिखा होता है, कई जगहों पे बाइट्स पर सेकंड लिखा होता है। जब आप डेटे की स्टोरेज की बात करेंगे ना, डेटे की मिकदार की बात करेंगे, वो बाइट्स पर सेकंड में होगी। जब आप स्पीड की बात करेंगे वो बिट्स पर सेकंड में होगी। जब वो कीजिएगा स्टोरेज और डेटे की मिकदार वो बाइट्स पर सेकंड में होगी। जैसे आप टेराबाइट आपके ज़हन में आता है, टेराबिट कभी नहीं आया। वो टेरा की स्पीड होती स्टोरेज के लिए। केबल टेरा वाली अभी आई नहीं है आम लोगों के पास। या राउटर और स्विच में वो पोर्ट अभी नहीं आपको मिलेगी जिसमें टेराबिट्स पर सेकंड की स्पीड हो। अभी 100 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड पे मैंने डिप्लॉयमेंट की है, 40 गीग पर और 100 गीग पर, वो भी डेटा सेंटर में, क्लाउड में। आपको 100 गीग और 40 गीग भी नहीं मिलेंगे। आपको कौन सी मिलेंगे? 1 गीग। 1 गीग का मतलब 1000 MB और 100 MB, ये वाली स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी। बाकी अभी आपको याद नहीं रहेगी, वो आगे जब इसका टॉपिक होगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी बस ओवरव्यू की बात है, इसलिए मैं सरसरी से इसका जिक्र कर रहा हूं। आपको ज्यादातर स्पीडें पेश आएंगी 100 MB और 1000 MB। कंप्यूटर की कनेक्टिविटी 100 MB पे आपको मिलेगी और स्विच टू स्विच जो कनेक्टिविटी होगी ना, स्विच टू स्विच, मसलन ये एक स्विच है, इसको नाम दे देते हैं स्विच 1। क्या जहां मुश्किल लगा पूछ लीजिएगा, आप सवाल लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर जवाब दे दूंगा। ये जी हामिद है, दूसरा स्विच बना लेते हैं। इसके साथ भी इसी तरह से कंप्यूटर कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं ये केबल के जरिए कंप्यूटर जब कनेक्ट करूंगा ना, ये एक्सेस लिंक कहलाएंगे। ये कौन सा लिंक कहलाएंगे? एक्सेस लिंक या एज लिंक। एक्सेस लिंक भी इसको कहते हैं, एज लिंक भी कहते हैं और डाउन लिंक भी कहते हैं। ये डाउन लिंक होंगे, डाउन लिंक। और इनकी स्पीड कितनी होगी? अमूमन 100 MB, अमूमन 100 MB की स्पीड। लेकिन अगर मैं स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये कहलाएगा अपलिंक। स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी की बात करूंगा तो इसको कहेंगे अपलिंक। ये 1000 MB का होगा।
एक्सेस लिंक की निस्बत 10 गुना होगा या 4 गुना। इसकी मिनिमम शर्त है कि एक्सेस लिंक या डाउन लिंक की निस्बत अप लिंक होना चाहिए कम से कम 4 गुना, लेकिन रिकमेंडेड है 10 गुना। 100 MB है तो 10 गुना होगा 1000 MB। अगर एज लिंक 1000 MB है तो अप लिंक कितना होना चाहिए? 10 GB, 10 GB। अगर डाउन लिंक की 10 GB वाला है, मतलब मैं एक डेटा सेंटर डिप्लॉय किया मैंने कुछ अर्सा पहले, उसमें डाउन लिंक की 10 GB वाले थे, क्योंकि उसमें सैटेलाइट से इमेज आ रहे थे, इमेज बड़े हैवी होते हैं, तो उनके डाउन लिंक की 10 GB वाले थे, तो अप लिंक कितना होना चाहिए? 100 GB। लेकिन 100 GB की पोर्ट ही नहीं थी डिवाइस में, तो मुझे फिर 40 GB करना पड़ा। 10 MB का 4 गुना, डाउन लिंक का 4 गुना, 40 GB, तो 4 गुना भी सही है, लेकिन रिकमेंडेड है 10 गुना। तो 100 MB अगर ये 100 MB है तो अपलिंक होना चाहिए जी 1000 MB। क्यों अपलिंक ज्यादा क्यों होना चाहिए? आपको समझ आ जाएगी इसकी बड़ी आसानी से। क्यों ज्यादा होना चाहिए अपलिंक? क्या ज़हन में आता है? वो तो फिर 100 MB को तो 100 MB चाहिए ना, 100 MB तो 100 MB की स्पीड से ही जाएगा। शाबाश, मल्टीपल सिस्टम भेजेंगे ना 100 MB के। 100 MB के फर्ज करें 20 सिस्टम लगे हुए हैं, उनमें से 6 सिस्टम अगर डेटा भेजना शुरू करते हैं तो 600 MB चाहिए होगी। तो अपलिंक में ज्यादा मशीनों ने डेटा भेजना होता है, इसलिए अपलिंक 10 गुना होने का मतलब है कि 10 मशीनें एट ए टाइम भेज सकेंगे। अगर अपलिंक है फर्ज करें 1000 MB, तो 100 MB के कितने लोग जा सकेंगे? 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 MB के 10 लोग जा सकेंगे। अच्छा, 5 जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 13 कंप्यूटर ट्रैफिक भेजें, 13 जा तो 10 सकते हैं, इसे कहेंगे एक्सेसिव ट्रैफिक। अगर 10 से ज्यादा लोग ट्रैफिक भेजेंगे, इफ मोर देन 10 computers are sending data to uplink towards upper switch or towards router, इधर राउटर भी हम अभी लगाएंगे। अपलिंक